हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टडी पॉइंट पर। आज कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इसके पहले हम लेक्चर में पढ़े थे कि अच्छी स्थिति पर और निरक्षी स्थिति वैद्युत विभव पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। चलिए लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। इनके बीच की दूरी 2L है। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण पे इनके मध्य बिंदु R दूरी पर एक बिंदु P है, जो थीटा कोण से झुका हुआ है। जो थीटा कोण से झुका हुआ है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु में किसी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ से इसे मिला दिए। किसी बिंदु पर जो थीटा कोण जिसकी दूरी R है, एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जो थीटा कोण पे झुका हुआ, इसको हम P को पहले +Q आवेश से मिला देंगे। P को पहले वैद्युत ध्रुव +Q आवेश कर ज्ञात करेंगे। +Q आवेश के फिर वैद्युत ध्रुव ज्ञात करेंगे -Q आवेश से। इनकी बीच की दूरी क्या है? L है। क्योंकि जो 2L है तो इनकी मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? तो L है। ये दोनों क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। देखिए ये थीटा कोण पे है। कितने थीटा पे? थीटा कोण पे है। अगर आपको देखिए आप पढ़े होंगे मैथ में कि अगर ये सबसे छोटा निम्न कोण हो जाए, छोटा कोण हो जाए, क्या हो जाएगा? छोटा कोण हो जाएगा। तो हम इस पर क्या करेंगे? एक लंब डाल देते हैं। इस रेखा से इस पर क्या करेंगे? एक लंब डाल देंगे। ये लंब डाल देंगे तो ये को ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। और ये भी कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है? एकदम छोटा कोण है। क्या है? छोटा कोण है। कैसा कोण है? जब दो कोण आपस में झुके रहते हैं, दो भुजा, तो इनके बीच में जो छोटा कोण बनता है, तो उसके सामने हम क्या करते हैं? इस पर एक लंब डाल देंगे। क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं। ये 90 अंश का बन जाएगा, ये भी 90 अंश का बन जाएगा। ये थीटा कोण हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है। यहाँ से यहाँ तक इसको हम बाहर बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? बाहर बढ़ा देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ बिंदु O तक की दूरी हमें R है। तो हम ये दूरी हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। ये दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। हम पहले लगाते हैं cos थीटा। क्या लगाते हैं? cos थीटा लगाते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार। cos थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। देखिए 90 अंश के सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। आप देख लीजिए ऐसे बना हुआ है। ऐसे बना हुआ है। क्या हुआ है? ऐसे बना हुआ है। तो ये देखिए क्या कहलाएगा? आपका आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। ये आपका लंब कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? कड़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कड़ कहलाएगा। सॉरी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो देखेंगे हमें क्या करते हैं? एक याद करना है ये। तो चलिए याद करेंगे। cos थीटा बराबर हो जाएगा। देखेंगे cos थीटा बराबर, ये दूरी क्या हो जाएगा? ये मान लेंगे ये A है, ये B है, तो इसे मान लेंगे C।
ये दूरी क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। तो हो जाएगा ओ सी बटे क्या हो जाएगा ओ बी, क्या हो जाएगा ओ बी। ओ सी का मान ज्ञात करना, ओ सी बराबर हो जाएगा, ओ बी का मान क्या है, एल है, क्या है, एल है। तो ओ सी का मान ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ओ सी का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा ओ सी बराबर हो जाएगा यल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। अब देखिए हमें यहाँ बिंदु P से O तक की दूरी पता है, अगर C निकालना है तो हम क्या करेंगे, R में से क्या निकालेंगे, यल माइनस कॉस थीटा घटा देंगे तो ये दूरी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ये दूरी प्राप्त हो जाएगा, ये दूरी हमें मिल जाएगा क्या, R माइनस एल कॉस थीटा। ये भी दूरी हमें पता चल जाएगा, R माइनस एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए जब माइनस क्यू आवेश कर, ये तो प्लस क्यू आवेश कर हो गया, जब माइनस क्यू आवेश कर लेंगे तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे थोड़ा बढ़ा देंगे, इस रेखा को यहाँ पे लाएंगे तो ये जो कोण बना देगा, ये कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश का। कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश का। तो इसमें भी हम अगर इसे भी हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम मान लेंगे डी, क्या मान लेंगे, डी। इसमें भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ये भी हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो देखिए आधार क्या दिया है, आधार हमें क्या ज्ञात करना है, आधार हमें ओडी ज्ञात करना है, ये दूरी हमें ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या कि कॉस थीटा बराबर ओडी बटे क्या हो जाएगा, लंब। लंब हमारा क्या है, ये दूरी कितना है हमारी, ये दूरी क्या है, एल है। ये दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारी है वो एल है, क्या है, एल। तो हो जाएगा यल, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ओडी बराबर हो जाएगा एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि पी ए बराबर क्या है, ओ पी डी है, क्या है, पी और डी है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखिए हमें क्या निकालना तो हो जाएगा, बराबर क्या लिख सकते हैं कि पी ओ प्लस क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस कॉस थीटा। अब हम क्या निकालेंगे कि प्लस क्यू आवेश करें। अब देखिए हमें दूरी पता हो जाएगा, अगर ये दूरी भी पता हो गया, ये दूरी हमें पता हो गया, ये दूरी क्या कहलाएगा, आर प्लस कॉस यल, आर प्लस यल कॉस थीटा, आर प्लस यल कॉस थीटा क्या कहलाएगा, कॉस थीटा कहलाएगा। तो देखिए अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश का विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विभव। तो हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे प्लस क्यू और लिखेंगे, इसकी दूरी क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा। फिर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, P पर विभव। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कॉस
थीटा, हो जाएगा आर प्लस यल कॉस थीटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि परिणामी विभव, बिंदु पी पर परिणामी विभव लिखेंगे। अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव, तो क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2, v1 प्लस क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे, v1 का मान रहने देंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा, प्लस ये है माइनस के, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा। अब आप लोग को पता ही है, जो इसमें से कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लेंगे, फिर आपको बता कि एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम के माध्यम हल कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन है उसे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा क्या, क्यू बटे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एल कॉस थीटा, यहाँ क्या जाएगा माइनस, फिर 1/r प्लस एल कॉस थीटा। अब इसका तीसरा गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा v बराबर हो जाएगा वो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इधर बचेगा क्या, तीसरा गुणा करिए तो जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा, ये माइनस वहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस से ये क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, और यहाँ क्या रहेगा हो जाएगा ये देखिए क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा बटे, आपको पता है क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एल कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा एल कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कि v बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचेगा 2l कॉस थीटा, क्या बचेगा 2l कॉस थीटा, और पूरे के बटे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको आगे देखते हैं फिर इधर। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे, 2ql को क्या लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव, क्या लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम मान लें यहाँ पे देखिए इसके बराबर क्या ले सकते हैं, आपको पता है चूंकि क्या पता है कि P बराबर होता है 2ql, क्या हो जाता है 2ql हो जाता है, 2ql हो जाता है जिसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा क्या P cos थीटा, हो जाएगा P cos थीटा, क्योंकि देखिए टू क्यू एल हो जाएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव बना लेगा, और क्या बचेगा cos थीटा लिख देंगे, cos थीटा नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम क्या कर देंगे आर स्क्वायर, आर लेस देन एल कर देंगे, क्योंकि आर के अपेक्षा में, यदि आर के अपेक्षा में यल को हम नगण्य मान लें, आर की अपेक्षा में यल को नगण्य मान लें, क्योंकि बहुत छोटा है इसे नगण्य मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा
यहाँ से हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या बचेगा, p cos थीटा, नीचे बचेगा आर स्क्वायर। p cos थीटा, नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर। यही हमारा क्या कहलाएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात हो जाएगा, सूत्र ज्ञात हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ऐसे क्या थे, कल फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।